अकबर के गुप्त कारागार का रहस्य। आगरा के किले में गहरी रात उतर चुकी थी। चांद बादलों में छिपा हुआ था और महल की ऊंची दीवारों पर मशालें धीमी लौ में टिमटिमा रही थी। पूरे दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक शाही गलियारे में तेज कदमों की आहट गूंजी। बीरबल अभी सोने ही वाले थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? बीरबल ने सावधानी से पूछा। हुक्म है बादशाह सलामत का, फौरन दरबार में हाजिर हों। बीरबल चुपचाप उठे और तलवारबंद पहरेदार के पीछे पीछे दरबार की ओर बढ़े। वहां अकबर के चेहरे पर गहरी चिंता थी, जैसा कि बीरबल ने बहुत कम बार देखा था। बीरबल, अकबर की आवाज में हल्का कंपन था। महल के भीतर एक रहस्य है, एक ऐसा कारागार जिसके बारे में न तो दरबार जानता है, न ही मेरे खास अमीर, जहां बादशाह सलामत का भी काबू नहीं। बीरबल ने हैरानी से पूछा। अकबर चुप रहे, बस इतना कहा, आज रात तुम मेरे साथ चलोगे। अकबर और बीरबल केवल दो मशालधारियों के साथ शाही महल के पिछले हिस्से की ओर बढ़े। वहां एक प्राचीन संगमरमर की दीवार थी, जिस पर उकेरी हुई बेलबूटों के बीच एक छोटा सा नक्शा छिपा हुआ था। अकबर ने दीवार में जड़े एक पत्थर को दबाया और अचानक जमीन कांपी। दीवार खिसक कर पीछे हट गई और एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे अंधेरे में उतर रही थी। यह रास्ता मेरे पुरखों ने बनवाया था, अकबर ने धीमे स्वर में कहा, पर अब इसमें कोई और ताकत काबिज लगती है। बीरबल ने मशाल उठाई। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय हवा में सीलन और लोहे की गंध थी। दूर कहीं पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी। नीचे पहुंचते ही वे एक विशाल पत्थर की सुरंग में थे। रास्ता घुमावदार था और हर मोड़ पर पुराने पहरेदारों की टूटी मूर्तियां खड़ी थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, हवा और भारी होती जा रही थी। अचानक बीरबल ने सुना, दीवारों के भीतर से हल्की फुसफुसाहट आ रही थी। कौन है वहां? बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा। कोई उत्तर नहीं आया, मगर सिसकियों की आवाज साफ सुनाई दी। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें लोहे का एक भारी दरवाजा दिखा, जिस पर कोई निशान उकेरे हुए थे। जो इस किवाड़ को खोलेगा वो अपने अतीत से बचेगा नहीं। अकबर ने पहरेदारों को बाहर रुकने का इशारा किया और खुद बीरबल के साथ भीतर चले गए। दरवाजा खुलते ही एक लंबा गलियारा दिखाई दिया, जिसके दोनों ओर लोहे के खांचे थे, पुराने कारागार की कोठरियां। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर कोठरी में एक अलग तरह की गंध और माहौल था। किसी में धूप की तेज गंध, किसी में खून की और किसी में धुएं की। ये कैदी कौन है? बीरबल ने पूछा। अकबर की आंखें नम हो गई। मैं नहीं जानता, मेरे पूर्वजों के जमाने से ये जगह बंद थी, पर पिछले महीने से यहां से आवाजें आने लगी। तभी एक कोठरी के भीतर से धीमी आवाज आई, बीरबल। बीरबल सिहर गए। उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, खून में सना हुआ, लोहे की जंजीरों में बंधा, सीधा उनकी ओर देख रहा था। मुझे पहचानते हो? मैं वो नहीं जो दिखता हूं। बीरबल ने पूछा, तुम्हें किसने कैद किया? बूढ़ा हंस पड़ा। अकबर के खून में वही जहर है जो मुझ में है। अकबर ने तलवार खींच ली। चुप रह, पागल। लेकिन बूढ़ा लगातार हंसता रहा। उसकी हंसी गलियारों में गूंज रही थी। वे आगे बढ़े तो पाया कि कई कोठरियां अंदर से खुली थी, मगर उनमें कोई कैदी नहीं था। फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य निगाहें उन्हें देख रही हैं। अचानक पीछे मशाल बुझ गई। गलियारे में अंधेरा छा गया। बीरबल, सतर्क रहो, अकबर गरजे। तभी लोहे की जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनाई दी और एक लंबा कद, काले नकाब में लिपटा आदमी प्रकट हुआ। यही रुक जाओ, बादशाह। उसकी आवाज ठंडी थी। तुम कौन हो? बीरबल ने तलवार उठाई। मैं इस कारागार का रक्षक हूं और तुम्हारा यहां आना मना है। अकबर ने कहा, यह मेरी सल्तनत है। वो नकाबपोश हंस पड़ा। सल्तनत? यहां तुम्हारा हुक्म नहीं चलता। अकबर। बीरबल ने तुरंत मशाल दीवार पर दे मारी।
ताकि रोशनी फैले, मगर रोशनी में वो आदमी गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। अगले दिन दरबार में हलचल थी। अकबर ने गुप्त कारागार का जिक्र किसी से नहीं किया, लेकिन रात की घटनाओं ने उन्हें बेचैन कर दिया। बीरबल को शक हुआ कि दरबार में ही कोई षड्यंत्रकारी है जो इस रहस्य को जानता है। उन्होंने चुपचाप सबकी जांच शुरू की और पाया कि 3 अमीर अक्सर गुप्त रूप से महल के पीछे वाले हिस्से में जाते हैं। एक रात बीरबल ने उनका पीछा किया और देखा कि वे एक गुप्त कमरे में मिलते हैं। कमरे के बीचों बीच वही निशान बना था जो कारागार के दरवाजे पर था। बीरबल को एहसास हुआ यह कोई साधारण रहस्य नहीं, बल्कि अकबर की सल्तनत को हिलाने वाली साजिश है। कुछ दिनों बाद एक शाही सैनिक मृत पाया गया, वही सैनिक जिसने उस रात अकबर और बीरबल को कारागार तक पहुंचाया था। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, मगर चेहरा डर से विकृत था। अकबर गुस्से से कांप उठे। किसी भी कीमत पर मुझे सच्चाई चाहिए, बीरबल। बीरबल ने चुपचाप कहा, सच्चाई उतनी आसान नहीं जितनी लगती है, जहांपना। ये कारागार केवल कैदियों का नहीं, ये हमारे इतिहास का आईना है। बीरबल ने एक योजना बनाई। वे नकली भेष में उसी कारागार में घुसने वाले थे। अकबर ने मना किया, मगर बीरबल हंस पड़े। अगर रहस्य नहीं सुलझा तो सल्तनत की जड़ें हिल जाएंगी। रात को बीरबल अकेले कारागार पहुंचे। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही बूढ़ा कैदी खड़ा था, मुस्कराता हुआ। आ गए, तुम्हें ही इंतजार था। अचानक दीवारें हिलने लगी, मशालें बुझ गई और जमीन के नीचे से चीखने की आवाज आई। बीरबल ने देखा, कारागार की दीवारें जैसे किसी जिंदा चीज की तरह धड़क रही थी और बूढ़े कैदी की आंखें खून जैसी लाल हो गई। बीरबल सावधानी से कारागार के भीतर कदम रख रहे थे। उनकी मशाल की लौ हवा में थरथरा रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। दीवारें गीली थी और उन पर पुराने खून के दाग जैसे निशान दिखाई दे रहे थे। बूढ़ा कैदी खामोश खड़ा था, उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। तुम कौन हो? बीरबल ने तलवार की मूठ कसते हुए पूछा। बूढ़ा मुस्कराया, मैं वो हूं जो अकबर के खून से पैदा हुआ, लेकिन अकबर नहीं हूं। तुम्हें भी जल्द समझ आ जाएगा। बकवास बंद करो, बीरबल गरजे। किसने तुम्हें यहां कैद किया? क्या तुम अकबर के खिलाफ साजिश कर रहे हो? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा और अचानक जैसे दीवार में समा गया। बीरबल ने वही हाथ फेरा, पर ठोस पत्थर के सिवा कुछ नहीं था। अजीब, बीरबल बुदबुदाए। तभी जमीन कांपने लगी। दूर से लोहे की जंजीरों के घिसटने की आवाज आई और गलियारे की मशालें अपने आप बुझने लगी। बीरबल ने तुरंत दीवार से लगकर तलवार निकाली। कौन है वहां? सिर्फ एक धीमी आवाज सुनाई दी, बीरबल। समय खत्म हो रहा है। अगले दिन दरबार में तूफान मचा हुआ था। एक और सैनिक की रहस्यमयी मौत हो गई थी। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बीरबल, अकबर गरजे, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी तहकीकात कहां तक पहुंची? जहांपनाह, ये कारागार सिर्फ कैदखाना नहीं, ये कोई पुराना राज है जिसे कोई जिंदा रखना चाहता है, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा। दरबार के कुछ अमीर अकबर के गुस्से से सहमे हुए थे, मगर बीरबल ने गौर किया। 3 चेहरों पर कोई डर नहीं था। मिर्जा शफी, खानेजा और अबुल हसन, ये तीनों एक दूसरे को देख रहे थे और हल्की मुस्कान दबा रहे थे। बीरबल ने मन ही मन सोचा, ये लोग जरूर कुछ जानते हैं। उस रात बीरबल ने भेष बदलकर इन तीनों अमीरों का पीछा किया। वे महल के पीछे वाले हिस्से में पहुंचे और एक गुप्त कमरे में दाखिल हुए। दरवाजा बंद होने से पहले बीरबल ने देखा, कमरे के बीच में वही अजीब निशान बना हुआ था जो गुप्त कारागार के दरवाजे पर था। भीतर से धीमी आवाजें आ रही थी। समय आ गया है, अकबर को अपने ही खून से जवाब मिलेगा। बीरबल ने धीरे से दीवार के पास कान लगाया। गुप्त दरवाजा अब फिर खुलेगा और वो लौटेगा
जिसे हम सब भूल चुके हैं। बीरबल का दिल धड़क उठा। ये किसकी बात हो रही थी? अगली सुबह बीरबल ने पुराने शाही अभिलेख खंगाले। एक पुरानी किताब में उन्हें अकबर के दादा हुमायूं के दौर का एक नक्शा मिला। उस नक्शे में महल के नीचे कई गुप्त सुरंगें दिखाई गई थी, जिनमें से एक काला कोठार नामक जगह तक जाती थी। किताब के हाशिए पर लिखा था, काला कोठार में वो राज दफन है जिन्हें उजागर नहीं करना चाहिए। ये मुगल खानदान का पाप है। बीरबल ने समझा, ये मामला साधारण नहीं। रात को बीरबल एक बार फिर कारागार पहुंचे। इस बार उनके साथ केवल एक विश्वस्त गार्ड था। जैसे ही वे दरवाजे के भीतर पहुंचे, अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। गार्ड चीख उठा, साहब, कोई हमें घेर रहा है। बीरबल ने मशाल उठाई, लेकिन रोशनी में कोई न था। अचानक गार्ड जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने गला घोंट दिया हो। बीरबल ने तलवार चलाई, मगर सामने सिर्फ हवा थी। तभी वही नकाबपोश आदमी प्रकट हुआ। बीरबल, चेतावनी है, अगर सच की तलाश छोड़ दी तो तुम बच जाओगे, वरना ये कारागार तुम्हें निगल जाएगा। तुम हो कौन? बीरबल गरजे, मैं सिर्फ पहरेदार हूं। असली मालिक अभी जागा नहीं है। बीरबल ने अगली सुबह अकबर को सब बताया। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जो भी ये खेल खेल रहा है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। आज रात मैं खुद उस कारागार में चलूंगा। बीरबल ने रोकना चाहा। जहां पना, ये खतरनाक है। बीरबल, तुम मेरे वफादार हो, लेकिन याद रखो, मैं भी मुगल बादशाह हूं। अपने पुरखों का रहस्य खुद सुलझाऊंगा। रात को अकबर, बीरबल और कुछ चुने हुए सिपाही कारागार पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खुला, सबने महसूस किया, हवा भारी हो गई है, जैसे कोई पुरानी नफरत दीवारों से रिस रही हो। अंदर जाते ही बूढ़ा कैदी फिर प्रकट हुआ। तो आ गए शहंशाह अकबर, उसकी आवाज गूंजी। अकबर ने तलवार खींच ली। तू कौन है? नाम बता, वरना सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। बूढ़ा हंस पड़ा। नाम? तुम मुझे नहीं पहचानोगे, लेकिन तुम्हारे खून में मेरी परछाई है। बीरबल ने देखा, दीवारें हिल रही थी, जैसे किसी धड़कते दिल की तरह। अचानक नकाबपोश आदमी फिर दिखाई दिया और बोला, अब असली मालिक जागने वाला है। उसी समय कारागार के एक कोने में पुरानी तिजोरी गिरी और खुल गई। अंदर से पुराने दस्तावेज मिले, जिनमें लिखा था कि बाबर के जमाने में एक राजकुमार को गलत इल्जाम में कैद किया गया था। लिखा था, उसका खून हमारे वंश का था, मगर उसका गुस्सा आज भी जिंदा रहेगा। अकबर ने कांपते हुए पन्ने पढ़े। क्या यह सच है कि हमारे पुरखे ने अपने ही भाई को मार डाला? बीरबल ने कहा, अगर ऐसा हुआ है तो कोई इस सच को हथियार बनाना चाहता है। अचानक कारागार की जमीन फटने लगी, दीवारें दरक गई और अंदर से जैसे सैकड़ों कैदियों की चीखें उठीं। नकाबपोश आदमी हंस रहा था। अब बहुत देर हो चुकी है। अकबर, बूढ़ा कैदी आगे बढ़ा और बोला, मेरे वंशज लौटेंगे और तुम्हारी गद्दी हिलाएंगे। जैसे ही अकबर ने उसे पकड़ने के लिए तलवार उठाई, पूरा कारागार हिल गया और धुएं का घना गुबार फैल गया। जब धुआं छंटा, बूढ़ा गायब था, नकाबपोश भी गायब। केवल एक लाल निशान जमीन पर रह गया, जो किसी खून से बना हुआ लग रहा था। बीरबल और अकबर एक दूसरे को देख रहे थे। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। बीरबल, अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल ने तलवार म्यान में रखते हुए कहा, जहां पनाह, जो भी है, ये हमारे खून से जुड़ा सच है और इसे कोई रोक नहीं सकता। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दूर से वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, मैं लौटूंगा। आगरा का महल रात की निस्तब्धता में डूबा हुआ था, लेकिन सम्राट अकबर के मन में एक तूफान चल रहा था। बीरबल ने कमरे में प्रवेश किया तो देखा, अकबर खिड़की से बाहर देख रहे थे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। जहां पनाह, बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, आपने आराम नहीं किया? अकबर ने बिना मुड़े कहा, नींद। उस बूढ़े कैदी की आंखों में कहीं खो गई। बीरबल,
वो कह रहा था कि हमारा खून ही हमारे खिलाफ है। बीरबल आगे बढ़े, रहस्य गहराता जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई जीवित शत्रु इस डर को हथियार बना रहा है। अकबर अचानक पलटे, और अगर ये शत्रु हमारा ही कोई पुरखा निकला तो? बीरबल क्षण भर के लिए मौन रहे। उनकी आंखों में हल्का सा डर झलक गया, लेकिन तुरंत उन्होंने संयम पा लिया। जहां पनाह, डर से सच नहीं बदलता। हमें इस खेल के सूत्रधार को पकड़ना होगा। अगले दिन दरबार लगा। सबकी नजरें अकबर पर थी, पर शहंशाह आज चुप थे। मिर्जा शफी, खान-ए-जहां और अबुल हसन, ये तीनों अमीर सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीरबल ने उनके चेहरे पर छिपी घबराहट पकड़ ली। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, महल में कोई गद्दार है जो शाही कारागार के रहस्य का फायदा उठाना चाहता है। अगर वो सामने नहीं आया तो मैं पूरा दरबार खंगाल दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने एक और योजना सोची। वे गुप्त रूप से दरबार के बाहर उन तीनों अमीरों की हर गतिविधि पर नजर रखने लगे। रात को महल के पिछवाड़े से धुएं की हल्की गंध आई। बीरबल ने तुरंत अपने जासूस भेजे। उन्होंने देखा, एक पुराना कुआं जो वर्षों से बंद था, उसके किनारे ताजा जले हुए मशालों के निशान थे। बीरबल खुद वहां पहुंचे। कुएं के पास की मिट्टी पर वही लाल निशान बना था जो कारागार में दिखा था। बीरबल ने ध्यान से देखा। यह किसी साधारण रंग से नहीं, बल्कि खून से बना था। अचानक पीछे किसी ने आवाज लगाई, बीरबल साहब। बीरबल ने मुड़कर देखा। वही नकाबपोश आदमी खड़ा था। तुम फिर आ गए? बीरबल ने तलवार खींची। मैं सिर्फ चेतावनी देने आया हूं, नकाबपोश बोला। जो खेल चल रहा है उसमें अकबर को भी बलिदान देना होगा, नहीं तो पूरा मुगल खानदान मिट जाएगा। बीरबल आगे बढ़े, मगर वो आदमी धुएं में गायब हो गया। बीरबल ने पुराने नक्शे का अध्ययन किया। नक्शे के मुताबिक महल के नीचे सिर्फ एक नहीं, बल्कि 3 गुप्त कारागार थे। पहला वो था जिसे अकबर और बीरबल देख चुके थे। दूसरा एक काला कोठार था, जहां कथित तौर पर बाबर के जमाने का कोई राज दफन था। तीसरे का नाम ही नहीं था, बस एक खाली जगह बनी थी। बीरबल ने सोचा, अगर ये खेल सच में किसी पुराने राजकुमार से जुड़ा है तो उसका सुराग काले कोठार में मिलेगा। उसी रात बीरबल ने गुप्त रूप से काले कोठार का रास्ता खोजा। सीढ़ियां बेहद संकरी थी और नीचे जाते ही घुटन भरी हवा महसूस हो रही थी। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा, वहां कई पुरानी हड्डियां और टूटे हुए हथियार पड़े थे। दीवार पर उकेरे शब्दों को बीरबल ने पढ़ा, मेरा खून मुझसे छीन लिया, मगर मेरी रूह लौटेगी। बीरबल का दिल धड़कने लगा। क्या सचमुच कोई मुगल राजकुमार यहां मारा गया था? अचानक पीछे से आवाज आई, तुम बहुत दूर आ गए हो, बीरबल। बीरबल ने पलटकर देखा। वही बूढ़ा कैदी खड़ा था। तुम यहां कैसे आए? बीरबल ने तलवार तानी। क्योंकि ये मेरी जगह है, बूढ़ा गरजा, और अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकोगे। बीरबल ने तलवार चलाई, पर बूढ़े ने लोहे की जंजीर घुमाकर वार रोका। गलियारे से अचानक 4 नकाबपोश पहरेदार निकल आए। बीरबल ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, मगर संख्या ज्यादा थी। तभी अचानक ऊपर से आवाज आई, रुको। अकबर स्वयं वहां उतर आए थे, अपने सैनिकों के साथ। तुम कौन हो? अकबर गरजे। बूढ़ा कैदी हंस पड़ा। मैं वो हूं जिसे तुम्हारे पुरखों ने धोखा दिया, और अब मेरा बदला पूरा होगा। अचानक जमीन फिर कांपने लगी। दीवार से पत्थर गिरने लगे। बीरबल चिल्लाए, जहां पनाह, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन बूढ़ा गरज उठा, अब देर हो चुकी है। जिसने मुझे यहां बंद किया, उसकी औलाद यही खत्म होगी। किसी तरह अकबर और बीरबल वहां से बाहर निकले, लेकिन महल लौटते ही पता चला, शाही खजाने से कीमती मुहरें चोरी हो गई है। और सबसे चौंकाने वाली बात, चोरी का सुराग उन्हीं 3 अमीरों की ओर इशारा कर रहा था। अकबर ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया।
मगर जब सिपाही उन्हें पकड़ने पहुंचे, तीनों अमीर गायब थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये लोग सीधे उसी रहस्य से जुड़े हैं। ये सिर्फ गद्दारी नहीं, ये किसी पुरानी दुश्मनी का बदला है। अगली रात अकबर और बीरबल गुप्त कारागार के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा इस बार अपने आप खुल गया, जैसे कोई अंदर आने का न्योता दे रहा हो। अंदर अंधेरा था, सिर्फ दीवार पर लाल निशान चमक रहे थे। बीरबल ने देखा, वही बूढ़ा कैदी दूर खड़ा मुस्करा रहा है। तो आ गए तुम दोनों। अकबर ने तलवार उठाई, आज सच सामने आएगा। अचानक चारों तरफ से वही नकाबपोश पहरेदार प्रकट हुए और कारागार की दीवारें फिर धड़कने लगी, जैसे कोई जिंदा चीज हो। बूढ़े ने हाथ उठाया और दीवार के भीतर से एक विशाल लोहे का दरवाजा खुला। भीतर अंधेरे में से गूंजती आवाज आई, मेरे वंशज, समय आ गया है। बीरबल और अकबर सन्न रह गए। अकबर गरजे, कौन है तू? आवाज आई, वो जिसे तुम्हारे पुरखों ने मिटाने की कोशिश की, मगर जो लौट आया है। दीवारों पर खून बहने लगा। नकाबपोश पहरेदारों ने तलवारें तान ली और बूढ़ा चिल्लाया, सल्तनत का असली वारिस अब जाग रहा है। लोहे का विशाल दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुल रहा था। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें लोहे और खून की गंध थी। अकबर ने तलवार खींची। बीरबल ने अपनी मशाल ऊंची की, पर लौ डर के मारे कांप रही थी। बूढ़ा कैदी मुस्कराया, सलाम शहंशाह, तुम्हारा स्वागत है उसी अंधेरे में जहां से तुम्हारा वंश निकला है। तू आखिर है कौन? अकबर गरजे, मैं वो हूं जिसकी जगह तुमने ले ली। मैं वो हूं जिसे तुम भूल गए। भीतर से वही गूंजती आवाज फिर आई, मेरे वंशज, अब समय आ गया है। अचानक नकाबपोश पहरेदार आगे बढ़े। बीरबल ने तलवार घुमाई और दो को गिरा दिया। अकबर गरजे, बोल, कौन है ये असली मालिक? बूढ़ा हंस पड़ा, वो जिसे तुम्हारे पुरखों ने जिंदा दफन किया, और आज वही लौट रहा है। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर अंधेरा था, पर उसमें से लाल चमकती आंखें झांक रही थी। अगली सुबह दरबार में अफवाहों का तूफान था। किसी ने रात की घटनाएं देख ली थी। कारागार से उठती लाल रोशनी, गूंजती चीखें और शाही सैनिकों की लाशें। मिर्जा शफी, खान झा और अबुल हसन अभी भी लापता थे। वजीर आजम भी घबराए हुए थे। अकबर दरबार में बैठे थे, लेकिन उनका चेहरा तमतमाया हुआ था। बीरबल, उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा, किसी भी कीमत पर यह गद्दार मेरे हाथ लगने चाहिए, चाहे जिंदा हो या मुर्दा। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, यह खेल सिर्फ गद्दारी का नहीं, कोई इस पुराने रहस्य को सल्तनत के खिलाफ हथियार बना रहा है। हमें पहले यह जानना होगा कि यह बूढ़ा कैदी कौन है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, अगर यह सचमुच मुगल खून है, तो हमारा सामना अपने ही अतीत से है। बीरबल ने अपने गुप्त जासूस भेजे। खबर मिली, उन तीनों गद्दार अमीरों को चुपचाप शहर से बाहर किसी गुप्त ठिकाने पर देखा गया है। वहां से वे रात को किसी पुराने मकबरे की तरफ जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। बीरबल खुद उस रास्ते पर गए। मकबरे के भीतर उन्हें वही लाल निशान मिला। दीवार पर लिखा था, जिन्होंने मुझे दफनाया उनका वंश मिट जाएगा। अचानक पीछे से किसी ने हमला किया। बीरबल ने तलवार खींची और मुकाबला किया। हमलावर नकाबपोश था, लेकिन इस बार वो पकड़ा गया। जब नकाब उतारा गया, वो कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि अबुल हसन का नौकर था। किसके इशारे पर काम कर रहे हो? बीरबल गरजे। नौकर कांपते हुए बोला, हम बस एक लौटे हुए बादशाह की सेवा कर रहे हैं। कौन है वो? जिसे बाबर के जमाने में जिंदा दफनाया गया था। वो अब जाग चुका है। बीरबल सन्न रह गए। रात को अकबर और बीरबल फिर से गुप्त कारागार पहुंचे। इस बार दरवाजा पहले ही खुला हुआ था। अंदर जाने पर देखा, दीवारों पर खून से नए निशान बने हुए थे। वो बूढ़ा कैदी कहीं नहीं था,
लेकिन गलियारे के आखिर में एक और दरवाजा था, जिस पर उकेरा था, जो यहां पहुंचेगा वो अपने खून की सच्चाई देखेगा। अकबर का हाथ कांप गया। बीरबल ने मशाल उठाई। जहां पनाह, हो सकता है ये जाल हो। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, या सच, जो भी हो हमें जानना होगा। दरवाजा खोलते ही एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। बीचों बीच पत्थर का तख्त था और उसके ऊपर एक पुरानी शाही तलवार रखी थी। तलवार पर लिखा था, सल्तनत का असली वारिस। अचानक कमरे में लाल धुआं भरने लगा और वही गूंजती आवाज, मेरी सल्तनत लौटाओ, वरना तुम्हारा खून मेरी राह बनाएगा। अगली सुबह मिर्जा शफी अचानक दरबार में हाजिर हुआ। वो घायल था, खून से लथपथ। जहां पनाह, हमें माफ करें, हमसे गलती हो गई। अकबर ने तलवार तान दी, सच बोल। शफी कांपते हुए बोला, वो बूढ़ा आदमी सचमुच आपका ही खून है। वो खुद को बाबर का खोया हुआ बेटा बताता है। उसने हमें डराकर अपने साथ मिला लिया। बाकी दो कहाँ हैं? बीरबल ने पूछा। शफी ने जवाब देने से पहले ही चीख मारी और गिर पड़ा। उसकी गर्दन पर वही लाल निशान उभर आया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से गला दबा दिया हो। दरबार में अफरातफरी मच गई। अकबर और बीरबल ने तय किया, आज रात उस बूढ़े को पकड़ना ही होगा। वे फिर से कारागार पहुंचे। भीतर वही लाल धुआं था। बूढ़ा कैदी शाही तलवार के पास खड़ा था। तुम लोग देर से आए। वो गरजा, तुम्हारा खून मेरे खून का कर्ज चुकाएगा। अकबर आगे बढ़े, अगर तू सच में मुगल वंशज है तो अपना नाम बता। नाम? बूढ़ा मुस्कराया, मेरा नाम वही है जो तुम्हारे पुरखों ने मिटाने की कोशिश की, मिर्जा हुमायूं शाह। बीरबल चौंक उठे, क्या? ये नाम तो बाबर के किसी छिपे राजकुमार का है। अकबर स्तब्ध रह गए। तभी कारागार की दीवारें हिलने लगी। नकाबपोश पहरेदार चारों ओर से घेरने लगे। लाल धुआं इतना गाढ़ा हो गया कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बूढ़ा गरजा, अब सल्तनत का असली मालिक जाग चुका है। अकबर, तुम्हारा समय खत्म हुआ। दीवार फटी और उसके भीतर से किसी विशाल परछाई का आकार उभरने लगा, जैसे कोई और भी जीवित हो उठा हो। अकबर ने तलवार उठाई, बीरबल ने मशाल, और तभी चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अचानक कक्ष का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और आखिरी आवाज आई, अब दिल्ली की गद्दी लहू से नहाएगी। अकबर और बीरबल की खोज उन्हें उस गुप्त कारागार के और भी गहरे हिस्से में ले आई थी, जहां उन्होंने सोचा था कि अब शायद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन सच्चाई हर बार नए चेहरे में सामने आ रही थी और हर बार और भी भयावह होती जा रही थी। कारागार की गहराइयों में मिली रहस्यमयी लाशें, गायब होते कैदी, अजीब संकेत और दरबार के भीतर छुपे गद्दारों की परछाइयां। ये सब साबित कर रहा था कि मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। अब इस खेल में सिर्फ अकबर का तख्त ही नहीं, बल्कि खुद बीरबल की जान भी दांव पर थी। रात के सन्नाटे में लाल किले के नीचे फैले सुरंगनुमा कारागार से अजीब अजीब आवाजें आती। कभी चीखें, कभी घुटी हुई हंसी, कभी लोहे की जंजीरों के घिसटने की आवाज। बीरबल ने कई बार सोचा, क्या ये मेरी कल्पना है या कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है? अकबर ने भी ये महसूस किया था। एक रात जब दोनों गुप्त मार्ग से होकर नीचे उतरे तो अचानक चारों तरफ से जलते मशालों की लौ अपने आप बुझ गई। ये हवा नहीं थी, ये किसी का इरादा था, बीरबल ने सोचा। अकबर ने तलवार खींची, जो भी है सामने आ। पर अंधेरे में बस एक आवाज गूंजी, राजा भी रो सकते हैं, बीरबल भी मर सकते हैं। आवाज गायब हो गई। मशालें फिर जल उठीं। किसका खेल है ये? अकबर की आंखों में गुस्सा था, लेकिन बीरबल की आंखों में शक। जहां सुरंगे हो वहां सांप भी होते हैं, और गद्दार भी। अगली सुबह दरबार में खबर पहुंची कि कारागार के एक पहरेदार की रहस्यमय मौत हो गई। उसकी देह पर न कोई चोट का निशान था, न ही खून की बूंद,
लेकिन उसके सीने पर खून से बनी शतरंज की बिसात उकेरी गई थी और उस पर लाल रंग से बना था बादशाह मात। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, ये सीधी चुनौती है, ये कोई खेल नहीं। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां शतरंज खेली जाती है वहां मोहरे भी कुर्बान होते हैं। सवाल यह है कि बादशाह कौन है और मोहरा कौन। दरबार में शक की सुई कई अमीरों और सरदारों की ओर गई, खासतौर पर खाने खाना बैरम खां का बेटा अब्दुल रहीम, जो कुछ दिनों से चुपचाप था। पर बीरबल को शक किसी और पर था, एक दरबारी जो अकबर के सबसे करीब था लेकिन छाया की तरह गायब हो जाता था, जमाल बेग। गुप्त कारागार की तलाशी में बीरबल ने देखा कि वहां 3 परतें थी। पहली में आम कैदी, दूसरी में गुप्तचरों के लिए विशेष कक्ष और तीसरी परत जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि वहां से वापस लौटने वाला कोई नहीं था। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं खुद वहां उतरूंगा। बीरबल ने मना किया, जहां अंधेरा जिंदा हो वहां रोशनी का साथ देना खतरनाक है। पहले मैं जाता हूं। तीसरी परत में उन्होंने देखा लोहे के दरवाजे जिन पर किसी अज्ञात भाषा में लिखे मंत्र और दीवारों पर खून के निशान। अचानक बीरबल को दीवार के पीछे से करहाने की आवाज आई। जब दीवार तोड़ी गई तो अंदर एक बूढ़ा आदमी मिला जो कई सालों से कैद था। उसके होंठों पर सिर्फ यही शब्द थे, साम्राज्य के भीतर साम्राज्य। और मरने से पहले उसने बीरबल को एक लोहे की मुहर दी जिस पर अकबर का शेर नहीं, किसी और का चिन्ह बना था। दरबार में चर्चा छिड़ी। हर कोई कह रहा था कि कोई बाहरी ताकत हमला कर रही है, लेकिन बीरबल ने कहा, यह दुश्मन बाहर नहीं, हमारे बीच है। और उसने अकबर से दरबारियों को परखने की इजाजत मांगी। बीरबल ने एक चाल चली। उसने झूठी अफवाह फैलाई कि अकबर कारागार की तीसरी परत में छुपे खजाने को देखना चाहते हैं, और रात में उसने देखा वही जमाल बेग चोरी छिपे कारागार की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही बीरबल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, 4 नकाबपोश हमलावरों ने बीरबल पर हमला कर दिया। तेज तलवारबाजी हुई, मशाल बुझ गई, और जब फिर रोशनी आई, जमाल बेग गायब था और चारों हमलावर मरे पड़े थे। लेकिन उनके हाथ में वही लोहे की मुहर थी जो बूढ़े कैदी ने दी थी। बीरबल ने मुहर की जांच करवाई। ये चिन्ह था दरबारे खुफिया का, जो कभी बाबर के दौर में बनाई गई एक गुप्त संस्था थी जो बाद में लुप्त हो गई थी। पर क्या वह संस्था फिर से जिंदा हो रही थी? क्या कोई अकबर के खिलाफ अंदर ही अंदर साम्राज्य खड़ा कर रहा था? अकबर ने गुस्से में कहा, मैं इन गद्दारों को मिटा दूंगा। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहां हर मोहरे के पीछे एक और मोहरा छुपा हो, वहां मात देने के लिए बादशाह को खुद प्यादा बनना पड़ता है। कारागार के सबसे गहरे हिस्से में बीरबल को एक नक्शा मिला जिसमें दिल्ली से लेकर काबुल तक कई गुप्त ठिकानों के निशान थे, और बीच में लिखा था, ताज सिर्फ एक नहीं, बादशाह कई है। बीरबल ने समझ लिया कि यह सिर्फ अकबर के तख्त का मामला नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत को गिराने की साजिश है। पर तभी अकबर को एक गुमनाम खत मिला, बीरबल को बचाना है तो आज रात गुप्त कारागार आ जाओ, वरना उसकी लाश सुबह दरबार में होगी। अकबर दौड़ा, लेकिन जब वो पहुंचा तो वहां सिर्फ बीरबल की पगड़ी मिली और खून की कुछ बूंदें। अकबर की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। बीरबल, ये खेल अब खून मांगेगा। दूर किसी सुरंग से वही आवाज फिर गूंजी, बादशाह भी रो सकते हैं, बीरबल भी मर सकते हैं। दरबार की सुबह वैसी नहीं थी जैसी अकबर ने चाही थी। महल के गलियारों में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। बीरबल की गहरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। पिछली रात के साए अब भी उसकी सोच पर हावी थे। अकबर और बीरबल ने गुप्त कारागार के भीतर वो गहरी सुरंग खोज निकाली थी जो न केवल महल के पुराने तहखाने से जुड़ी थी, बल्कि राज्य के बाहर किसी अज्ञात स्थान तक भी जाती दिख रही थी। उस सुरंग में मिले चिन्ह, एक अनजाना प्रतीक और रक्त के धब्बों की बूंदें किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही थी।
अकबर ने सख्त आदेश दिया था, दरबार में कोई शब्द न निकले। ये रहस्य सिर्फ हम दोनों और कुछ चुनिंदा अमीरों तक ही सीमित रहे। लेकिन सवेरे ही एक और घटना ने सबको हिला दिया। महल के ही एक वफादार अंगरक्षक का शव उसी गुप्त सुरंग के पास मिला। उसका चेहरा नीला पड़ा हुआ था, होंठों पर झाग थे, जैसे किसी ने जहर दिया हो। उसके हाथ में एक अधजली पर्ची थी, जिस पर लिखा था, तहखाने का दरवाजा बंद रखो वरना ताज खो दोगे। अकबर का क्रोध फूट पड़ा। बीरबल, ये सिर्फ गुप्त कारागार का मामला नहीं, ये मेरे साम्राज्य की नींव हिलाने की कोशिश है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां खून बहता है, जहां जहर गिरता है, वहां षड्यंत्र अपनी जड़ें जमाता है। बादशाह सलामत। हमें न केवल दरवाजे की निगरानी करनी होगी, बल्कि यह भी देखना होगा कि अंदर का रहस्य आखिर किसे मालूम है। दरबार में अफवाहें फैलने लगी। क्या अकबर का कोई करीबी ही गद्दारी कर रहा है? क्या गुप्त कारागार में कैद कोई ऐसा शख्स है जिसका नाम बाहर आते ही तख्त हिल सकता है? बीरबल ने तय किया कि वो स्वयं उस सुरंग के दूसरे छोर तक जाएगा। रात गहराई, महल के दीपक बुझा दिए गए। चुपचाप बीरबल एक मशाल और अपनी तलवार लेकर तहखाने में उतरा। सुरंग संकरी, नम और ठंडी थी। दीवारों पर सीलन और काई जमी थी। अचानक बीरबल का पैर किसी धातु की चीज से टकराया। एक पुराना लोहे का ताला, जिस पर वही रहस्यमय प्रतीक उकेरा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, फुसफुसाहटें सुनाई दी। मशाल की रोशनी में परछाइयां नाचने लगी। सुरंग के अंत में एक गुप्त दरवाजा था, जिसके पीछे धीमी आवाजें आ रही थी। बीरबल ने सांस रोककर सुना, बादशाह को गिराना आसान होगा, जब ताज के अंदर ही जहर हो। दूसरी आवाज आई, और गुप्त कारागार में जो बंदी है, वही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। बीरबल का दिल तेजी से धड़कने लगा। गुप्त कारागार में कौन बंद है जो ताज को हिला सकता है? सुबह होते ही दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर के सबसे करीबी सलाहकार अबुल फजल ने सूचना दी कि कोई राजसी दस्तावेज रात को चोरी हो गया है। बीरबल समझ गया कि महल के अंदर कोई गद्दार है। उसने चाल चली, एक झूठी चिट्ठी बनाई, जिसमें लिखा था कि अकबर ने गुप्त कारागार का दरवाजा हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दे दिया है। यह चिट्ठी जानबूझकर महल के एक सेवक की मदद से फैलवाई गई। रात तक ही बीरबल को खबर मिली, वो चिट्ठी सीधे किसी गुमनाम जासूस के पास पहुंच गई है। गद्दार दरबार में ही था। उस रात अकबर और बीरबल ने खुद कारागार का दरवाजा खोला। नीचे उतरते ही उन्हें चारों ओर अजीब सी गंध मिली, जैसे लोहे और खून की। कारागार की सबसे गहरी कोठरी में एक कैदी बंद था, जिसका चेहरा एक लोहे का मुखौटा ढक रहा था। अकबर गरजे, तुम कौन हो? कैदी ने धीमे स्वर में कहा, मैं वही हूं जो तुम्हारा ताज गिरते देखेगा। बीरबल आगे बढ़ा, तुम्हें कौन आजाद करना चाहता है? कैदी मुस्कराया, तुम्हारे अपने लोग। इतना कहते ही महल की सीढ़ियों पर कदमों की आहट गूंजी। मशाले बुझ गई। किसी ने कारागार का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अंधेरे में तलवारें खिंच गई। अकबर और बीरबल ने मशाल जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे जहरीली गैस। बीरबल ने तुरंत अपनी पगड़ी से नाक ढकी और अकबर को भी ऐसा करने को कहा। बाहर से आवाज आई, बादशाह सलामत, आपका समय पूरा हुआ। अकबर ने गुस्से से चिल्लाया, कायर, सामने आ। बीरबल ने धीरे से फुसफुसाया, ये हमला अंदर और बाहर दोनों तरफ से है। हमें पहले यहां से निकलना होगा, फिर गद्दार तक पहुंचना होगा। बीरबल ने कोठरी के फर्श पर एक ढीली ईंट देखी। उसके नीचे एक और सुरंग निकली और वे दोनों उसमें घुस गए। पीछे से धमाके की आवाज आई, जैसे कारागार की दीवारें गिर रही हों। सुरंग उन्हें महल के बाहर ले आई, एक घने जंगल में। दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थी। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, अब साफ है। ये साजिश महल के भीतर से है।
हमें सीधे दरबार लौटने के बजाय पहले उस जगह चलना होगा जहां ये षड्यंत्र पनप रहा है। जंगल के बीच उन्हें एक छुपी हुई हवेली मिली। भीतर से दीपक की रोशनी आ रही थी। झांक कर देखा, वही रहस्यमय प्रतीक जो ताले और कारागार में देखा था, यहां दीवार पर बना था। और अंदर बैठे लोग दरबार के ही कुछ चेहरे थे। अकबर की आंखों में आग थी। बीरबल, मेरे ही लोग मेरे खिलाफ। बीरबल ने रोका, अभी सामना नहीं, हमें सबूत चाहिए, वरना यही कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। जैसे ही वे हवेली के भीतर घुसने का उपाय सोच रहे थे, अचानक पीछे से किसी ने तलवार रख दी। ज्यादा चालाकी ठीक नहीं बीरबल, बादशाह समेत अब कोई नहीं बचेगा। अकबर और बीरबल मुड़े। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि अकबर का भरोसेमंद सेनापति था। उसने हंसते हुए कहा, गुप्त कारागार का रहस्य उजागर करने की कोशिश? अब तुम दोनों भी हमेशा के लिए उसी में दफन हो जाओगे। तभी हवेली के अंदर से आवाज आई, उन्हें जिंदा पकड़ो। असली खेल तो अब शुरू होगा। आगरा किले के नीचे बने उस गुप्त कारागार की रहस्यमय सुरंग अब भी अधूरी पहेली थी। बीरबल, जो अब तक कई मुश्किलों को मात दे चुका था, जानता था कि यहां सिर्फ बंदी ही नहीं, राज भी कैद है। अकबर को भी अब यह शक होने लगा था कि इस कारागार का इस्तेमाल कोई तीसरी ताकत कर रही है, जो न सिर्फ दरबार के लिए खतरनाक है बल्कि तख्त के लिए भी। पिछली रात दरबार में रखे खुफिया दस्तावेज चोरी हो गए थे और चोर ने पीछे वही रहस्यमय निशान छोड़ा था जो कारागार की दीवार पर देखा गया था। एक अधखिला गुलाब जिसके बीच में तलवार की धार। बीरबल रात के अंधेरे में कारागार के पास खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ दूर से आती मशालों की रोशनी और प्रहरी की कदमों की आवाज। दीवार के उस पार कुछ तो है, बीरबल ने धीरे से कहा, लेकिन यह रास्ता खुलता कहां से है? तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, अगर यह रास्ता मिल गया तो क्या तुम बच पाओगे? बीरबल पलटा, पर वहां कोई नहीं था। बस दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, पीछे मत देखो वरना सब खत्म। अगली सुबह अकबर का दरबार बेचैन था। शहजादे सलीम ने कहा, अब्बा हुजूर, ये मामला सिर्फ चोरी का नहीं, बगावत का है। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, हमें सच्चाई चाहिए, चाहे इसकी कीमत जान ही क्यों न हो। बीरबल मुस्कुराया, जहां चालाकी है वहां सच्चाई भी छुपी नहीं रह सकती। बादशाह सलामत। उसी वक्त एक संदिग्ध कैदी पकड़ा गया जिसने दावा किया, मैं गुप्त कारागार का रखवाला हूं। लेकिन असली मालिक कोई और है। रात को उस कैदी की रहस्यमय मौत हो गई। उसकी कोठरी में कोई घुसा ही नहीं, दरवाजा बाहर से बंद था। बीरबल ने दीवार पर वही निशान देखा, अधखिला गुलाब और तलवार। ये कोई इशारा है, शायद कारागार की अगली सुरंग तक। उसने कैदी की लाश से एक चाबी निकाली जिस पर अजीब अक्षर खुदे थे, अल सिफर, फारसी में शून्य। बीरबल ने चाबी उस पुरानी दीवार में आजमाई और ईंटें खिसकते ही एक गुप्त सुरंग खुल गई। नीचे अंधेरा था, हवा में नमी और खौफ। सुरंग के भीतर मशाले जलाई गई और वहां मिले पुराने हथियार, काले नकाब और दरबारी पोशाकें। तो ये कोई आम गिरोह नहीं, ये दरबार के अंदर से कोई खेल रहा है। बीरबल ने सोचा, पर कौन और क्यों? सुरंग के अंत में एक पत्थर का दरवाजा था। अंदर झांकते ही बीरबल ने देखा 5 नकाबपोश लोग गुप्त सभा कर रहे थे। उनकी बातें स्पष्ट थी, अकबर का तख्त अब हमारा होगा, राज बाहर नहीं जाना चाहिए। बीरबल ने किसी तरह आवाज रिकॉर्ड करने के लिए अपना खास यंत्र, छुपा हुआ बांसुरी नुमा ट्यूब जो ध्वनि कैद करता था, रख दिया। लेकिन अचानक एक नकाबपोश की नजर दरवाजे की ओर उठी। कौन है वहां? बीरबल दौड़ पड़ा, लेकिन सुरंग की दिशा भूल गया। मशाल बुझ गई। पीछे से आती कदमों की आवाज और तलवारों की खनक। एक धारदार खंजर उसके कान के पास से गुजरा और दीवार से टकराकर अटक गया। बीरबल ने खंजर खींचकर जेब में डाल लिया।
इस पर भी वही गुलाब का निशान था। आखिरकार वो किसी तरह सुरंग से बाहर निकला, लेकिन उसके कपड़ों पर खून के छींटे थे। महल के पहरेदारों ने देखा और घबरा गए। क्या हुआ मियां बीरबल? बीरबल ने सिर्फ इतना कहा, कहानी अभी शुरू हुई है। अगले दिन दरबार में झगड़ा भड़क गया। कई उमरावों ने बीरबल पर ही शक जताया कि वो गुप्त कारागार का मास्टरमाइंड है। अकबर ने कहा, बीरबल मेरा वजीर है, उसकी नीयत पर शक करना मेरी नीयत पर शक करना है। लेकिन किसी ने दरबार में बीरबल के खून से सने कपड़े पेश कर दिए। बीरबल ने सफाई दी, ये खून मेरा नहीं, उनके खेल का हिस्सा है जो हमें तोड़ना चाहते हैं। अकबर ने चुप रहकर बस इतना कहा, तुम्हारे पास सबूत 2 दिन में होना चाहिए, वरना। बीरबल उस ध्वनि यंत्र को महल लाया ताकि सभा की रिकॉर्डिंग चला सके, लेकिन यंत्र रहस्यमय तरीके से गायब था। उसकी जगह सिर्फ एक पर्चा पड़ा था। सच की आवाज कभी बाहर नहीं आएगी। बीरबल को अब साफ हो गया, दरबार का कोई बेहद करीबी इस साजिश में शामिल है। बीरबल ने चाल चली। उसने दरबारियों को बताया कि उसके पास सबूत है जो अगले दिन अकबर के सामने पेश किया जाएगा। रात को वो जानबूझकर महल से बाहर निकला ताकि दुश्मन उस पर हमला करे और अपना राज खोल दे। जैसा उसने सोचा था वैसा हुआ। घोड़े पर जाते वक्त उस पर हमला हुआ, लेकिन हमलावर का नकाब गिर गया। वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि अकबर का एक खास सलाहकार था। बीरबल ने सलाहकार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जहरीली सुई चुभाकर खुद ही मर गया। मरने से पहले उसके होठों पर आखिरी शब्द थे, अल सिफर, दूसरा दरवाजा, शहजादे। बीरबल चौंक गया। क्या सलीम? अगले दिन अकबर का दरबार और भी तनावपूर्ण हो गया। बीरबल ने अकबर से कहा, बादशाह सलामत, गुप्त कारागार का खेल बहुत बड़ा है। यहां सिर्फ तख्त नहीं, आपका खून भी दांव पर है। अकबर ने तलवार खींचते हुए कहा, तो फिर अगले हिस्से में सच और झूठ का फैसला होगा। कहानी यहीं पर अधूरी रह जाती है। सस्पेंस बरकरार रखते हुए महल की ऊंची दीवारों के भीतर पसरी वो रात किसी अजीब डर और बेचैनी में डूबी हुई थी। चांद बादलों में छिपा छिपा खेल रहा था और महल के पहरेदारों के पैरों की आहटें भी जैसे थरथराती लग रही थी। अकबर का गुप्त कारागार, जिसका नाम सुनते ही दरबारी सहम जाते थे, आज एक बार फिर खुलने वाला था। बीरबल की आंखों में नींद नहीं थी। पूरे दरबार के सामने राजा ने ऐलान किया था कि कारागार के भीतर छिपा रहस्य आज रात पूरी तरह उजागर किया जाएगा। कई महीनों की तलाश, सुरागों के पीछा करने और जानलेवा हमलों के बाद आखिरकार सच्चाई तक पहुंचने का समय आ गया था। राजा अकबर स्वयं महल के गुप्त हिस्से में पहुंचे। उनके पीछे दरबार के चुनिंदा वफादार दरबारी थे, मंत्री टोडरमल, सेनापति मानसिंह और निश्चित ही बीरबल। महल का वो हिस्सा अंधेरों में डूबा था। दीवारों पर लटके मशालों की रोशनी में गहरे साए डरावने आकार ले रहे थे। बीरबल, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज मुझे ये जानना ही होगा कि ये कारागार किसने बनाया और क्यों। मेरे आदेश के बिना कोई इसे कैसे चला सकता है? बीरबल मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में भी रहस्य था। जहां बादशाह की नजर नहीं पहुंचती, वहां भी सच्चाई अपनी राह बना ही लेती है। आज रात सब सामने होगा। कारागार तक पहुंचने का रास्ता महल की फर्श के नीचे एक गुप्त सुरंग से था। बीरबल ने फर्श की एक पट्टी हटाई और जैसे ही मशाल की रोशनी भीतर गई, नीचे उतरती सीढ़ियां दिखाई दी। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। रुको! मान सिंह ने तलवार खींच ली। नीचे से कोई आवाज आ रही है। वास्तव में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बीरबल ने राजा की तरफ देखा। यही है सबूत, कारागार आज भी चालू है। सब धीरे धीरे नीचे उतरे। सुरंग के अंत में भारी लोहे का दरवाजा था, जिस पर कोई पुराना शाही निशान खुदा था। दरवाजे को खोलते ही सामने लंबा, अंधेरा गलियारा और उसके किनारे बनी कई कोठरियां नजर आईं। अंदर कैदियों की कराहट सुनाई दी।
जैसे ही मशालों की रोशनी गहराई तक पहुंची, बीरबल ने एक कोठरी खोली। भीतर अकबर के एक पुराने भरोसेमंद सेनापति खान जहां को कैद पाया गया, जो 5 साल पहले अचानक लापता हो गया था। जहांपना, उसने अकबर को देखते ही रोते हुए कहा, मैं निर्दोष हूं, मुझे धोखे से यहां कैद किया गया। अकबर हैरान रह गए, किसने किया ये सब? खान एजहा कांपते हुए बोला, आपके अपने दरबार का कोई विश्वासघाती, जिसने गुप्त कारागार को अपने कब्जे में ले लिया और शाही मोहर का इस्तेमाल कर हमें धोखे से यहां बंद कर दिया। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपना, मैंने महीनों तक सुराग खोजे हैं और सबूत साफ है। यह साजिश आपके सबसे करीबी सलाहकार महमूद खान की है। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे अभी बुलाओ। जैसे ही महमूद खान को बुलाया गया, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पहरेदारों ने पकड़ लिया। कारागार के बीचों बीच बादशाह और गद्दार आमने सामने खड़े हो गए। महमूद, अकबर गरजे, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा, मेरे सिपाहियों को कैद किया और इस गुप्त कारागार का इस्तेमाल अपने षड्यंत्र के लिए किया। महमूद ने कटु हंसी हंसी, जहांपना, ये सिंहासन आपका है, पर ताकत अब मेरी है। आपके नाम से मैंने जो चाहा किया और किसी को पता भी नहीं चला। बीरबल ने शांति से कहा, लेकिन अब खेल खत्म हो चुका है, तुम्हारी चालाकी यही दफन होगी। बीरबल ने सभी कोठरियों को खुलवाया। वहां सिर्फ खान-ए-जहां ही नहीं, बल्कि कई अन्य लोग कैद थे, दरबारी, व्यापारी और सैनिक, जिन्हें महमूद ने रास्ते से हटाने के लिए चुपचाप यहां बंद किया था। सबूत, दस्तावेज और शाही मोहर भी उसी गुप्त कोठरी में मिले, जिससे साबित हो गया कि कारागार का सारा खेल महमूद खान चला रहा था। अकबर ने तत्काल आदेश दिया, इस कारागार को यहीं और अभी ढहा दिया जाए और गद्दार को उसकी साजिश की सजा दी जाए। कारागार की दीवारें तोड़ी गई, कैदियों को आजाद किया गया। बीरबल ने राजा से कहा, जहांपना, रहस्य अब रहस्य नहीं रहा, सच्चाई सामने है। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने मेरी सल्तनत को बचा लिया। अब ऐसा कोई गुप्त कारागार इस राज्य में नहीं रहेगा। जैसे ही सुबह की किरणें महल की दीवारों पर पड़ी, ये अंधेरा रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। गद्दार को सजा मिली, निर्दोष लोग आजाद हुए और अकबर ने ऐलान किया कि अब कोई भी राज छिपा नहीं रहेगा।